एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में खुश होकर अपनी चीजों को कर रहे होंगे। पता है, आज मैं सोच रही थी, एक वीडियो मैंने देखा तो उसमें ये था कि कोरोना के बीते हुए 6 साल बीत गए। तो मुझे होश आया कि हाँ, कोरोना के 6 साल बीत गए। डीएलएड किए हुए भी 6-7 साल बीत चुके हैं और कितना टाइम हम लोग का ऐसे ही बीत चुका है। अभी आज मुझे रियलाइज हो रहा है कि कितना सारा टाइम हम लोग का ऐसे ही बीत गया, पता ही नहीं चला। अभी लग रहा है कि 2026 स्टार्ट हुआ था और ध्यान से देखिए तो 2026 आधा बीत चुका है। मतलब टाइम कितनी तेजी से, स्पीड से बीत रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। और लाइफ वहीं की वहीं स्टक होके रह गई। मतलब लाइफ में जो चीज हम अचीव करना चाहते हैं, जो चीजों को करना चाहते हैं, वो कहीं पीछे छूट गया है। तो मैंने डिसाइड किया है कि अब उन चीजों को मैं रियलाइज करूंगी कि हाँ, मुझे क्या क्या करना था, क्या नहीं करना था। वो सारी चीजें कहीं पीछे ही छूट चुकी हैं और टाइम इतना तेजी से बढ़ रहा है कि जैसे समय नहीं बीत रहा हो, बल्कि कैलेंडर बस बदल रहा हो। ये मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है। मतलब कोरोना जैसे आया हुआ था, कोविड वाला टाइम हम लोगों ने देखा, फिर वैक्सीन वगैरह वाला टाइम भी देखा कि वैक्सीन लगवा रहे हैं, ये सारी चीजें चल ही रही थी। बहुत सारी चीजें बदली कोरोना के टाइम से। बहुत सारा सोशल मीडिया पे लोग एक्टिव हुए, बहुत सारे नए नए चैनल बनाए गए। उस दौरान बहुत सारे आइडियाज लोगों के सामने आए। लाइफ को जीने का एक अलग तरीका मिला, सबको एक अलग वे मिला कि कितना भी भाग दौड़ कर रहे हैं, कितना भी अपनी चीजों में बिजी हो, कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आ ही जाती है कि हमें अपनी चीजों को होल्ड करना होता है। हमें समझ नहीं आता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और वो सारी चीजें हम लोग फेस कर चुके हैं और उन सबके आगे हम लोग बढ़ चुके हैं। कितना सारा टाइम हम लोग का बस ऐसे ही निकल गया। तो ये सारी चीजें मैं सोच ही रही थी आज। फिर मैंने न्यूज देखा सुपर डेट को लेकर के, कि सुपर डेट को लेकर के मंत्री जी का बयान जो भी आया है और जो भी मतलब चांसेस बन रही है कि हाँ, वैकेंसी कब तक आ सकती है, कितनी आ सकती है, सिलेबस वगैरह का क्या है, क्या नहीं है, टीजीटी बीजीटी की वैकेंसी का भी आ रहा है चीजें। तो वो सारा कुछ हम इस वीडियो के एंड तक डिस्कस करेंगे। सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बता दें कि जो हमारा रेशियो होता है, रेशियो वर्ड सुनते ही आप लोगों को इरिटेशन होती होगी, क्योंकि बहुत टाइम से रेशियो पर ही बात चल रही है कि रेशियो कितना है, इक्वल है या नहीं है, अनुपात, समानुपात, इन सब पर बहुत सारी बातें बीते सालों में हो चुकी है। तो मैं आपको बता दूं, जो प्राइमरी स्कूल होता है इसमें 30:1 होता है, यानी 30 बच्चों पर एक टीचर। और अपर प्राइमरी में 35:1, यानी 35 स्टूडेंट्स पर एक टीचर। ये सारी चीजें तो आपको पता ही होगी। और अब बात कर लेते हैं वैकेंसी को लेकर। तो जब से योगी जी ने कहा है कि 11,508 पद लगभग जो है आ सकते हैं, तो उसी पे काम चल रहा है। बाकी मुझे लगता है जो अब तक न्यूज चल रही थी 60,000, 80,000, वो सारी चीजें दिखाई नहीं दे रही। बट इतने साल से वेट करने के बाद अगर 11,000 समथिंग वैकेंसी आती तो बहुत ही कम होगी और उसमें फाइट करना लगभग ना के बराबर होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही हाई लेवल का हो जाएगा। और बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। उनके इतने ज्यादा वेट करने वाले लोगों के सामने इतना कम अमाउंट में वैकेंसी का आना, ऊंट के मुंह में जीरा नहीं, ऊंट के मुंह में धूल का एक कण भी नहीं होगा। मतलब इतना कम होगा ये सारी चीजें। तो बस यही सारी चीजें मेरे माइंड में चल ही रही थी, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। बीच में एक न्यूज भी आया था टीजीटी पीजीटी को लेकर के, उनका सिलेबस थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है। तो हो सकता है उसी तरह से सुपर डेट का सिलेबस भी थोड़ा सा अपग्रेड किया जाए, क्योंकि चीजें सुनने में आ रही है, निगेटिव मार्किंग और ये सारी चीजें। तो हो सकता है सिलेबस भी चेंज हो। बट अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। और मैथ्स वगैरह तो मुझे लगता है बहुत टाइम हो गया जब मैंने सॉल्व नहीं किया वो क्वेश्चन। और मुझे आज भी याद है कि RS अग्रवाल की जो बुक थी, वो हम लोगों ने एक मोटी मोटी बुक खरीदी थी और उसको सॉल्व करते थे। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता था उसमें गोला बना के पूछा जाता था सर लोगों से। बट वो सारा टाइम कहाँ चला गया, कहाँ बीत गया, पता ही नहीं चलता है। और मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किए मुझे बहुत ज्यादा टाइम हो गया। अभी स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ छोटे बच्चों को, तो बस उतने तक ही मेरी नॉलेज लिमिटेड रह गई है, विच इज नॉट गुड, आई नो। बट यही सारी चीजें लाइफ में चल रही हैं और मुझे ये चीजें समझ में भी नहीं आती हैं कि ऐसा क्यों है। अगर बहुत सारे लोग मतलब नहीं, आप उतनी सारी वैकेंसी दे सकते हो, तो उतने सारे लोगों को डीएलएड करने का क्या ही मतलब है। ये क्वेश्चन मेरे मन में हमेशा आता है कि अगर आप वैकेंसी आपके पास नहीं है, वैकेंसी नहीं देना है, तो इतने सारे लोगों को कोर्स कराने का भी कोई मतलब नहीं है।
लगातार हर साल लोग डीएलएड बीएड ये सब करके बैठ रहे हैं और कुछ भी मतलब पता नहीं है दैट क्या होगा इन फ्यूचर, बट सारे लोग ये सारी डिग्री ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें मैं देखती हूँ तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। और जो भी लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं उनसे जब मेरी बात होती है और रिव्यू उनका मिलता है तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है सुन के। वो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ स्कूलों में टीचर्स की ऐसी गड्डी गड्डी सीवी रखी रहती है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन स्कूल में पढ़ा रहा है कौन नहीं पढ़ा रहा है, कब किसको निकाल दिया जाएगा जरा सी गलती पे, और किस तरह से उनको सुना दिया जाएगा कि हाँ आप ऐसे नहीं काम कर रहे हो, आप में ये क्वालिफिकेशन नहीं है, आप में ये नॉलेज नहीं है। तो बहुत बुरा लगता है क्योंकि एक से एक अच्छे स्टूडेंट्स भी आज प्राइवेट पढ़ा रहे हैं स्कूलों में और वहां पर बहुत ही कम सैलरी है, प्लस ये सारी चीजें भी है। तो ये सारी चीजें सुनकर अच्छा नहीं लगता है क्योंकि ऐसा लगता है कि यार ये लोग मतलब जो सुनता है उसे लगता है कि मैं इससे बेटर कर सकता हूँ कर सकती हूँ, बट आज नहीं कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर कहीं ना कहीं तो तकलीफ होती ही है। और ये सारे तकलीफ ये सारे कष्ट तभी दूर होते हैं जब जो भी लाइफ में जो करना चाहता है वो कर लेता है या जो पाना चाहता है वो पा लेता है, वरना ये सारी चीजें ऐसे ही चलती रहती है। और आप लोगों को अगर कुछ कहना होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज करिएगा। और मेरी तो बस यही सारी बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसके अलावा कोई क्वेरी होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।